Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic that is KBS. और आज की वीडियो में बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो 12 फरवरी 13 फरवरी को जो आपके एग्जाम में पेडागोजी का जब पोर्शन आया था उसकी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि पिछले एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी को आपका एग्जाम किस तरह से आया था और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन आपके हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया अरस्तु, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया प्लूटो, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया थेल्स और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि जुवेनल। बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। किसने कहा था कि एक स्वस्थ माइंड, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। लिव्स healthy mind lives in healthy body. What is the right option? क्या हो जाएगा? अरस्तु। क्योंकि ज़्यादा सटीक आंसर ही बैठा है कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ओके, देखिए ये तो शायद डायरेक्ट उन्होंने कहाँ से ले लिया था। ये डायरेक्ट एक कथन है, स्टेटमेंट है, उसी को उठा के दे दिया था। किसने? केबीएस वालों ने। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 दी गिवन है कि प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी। 1968, ऑप्शन नंबर 1986, ऑप्शन नंबर 3 1992 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 2005। तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी यानी कि दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP। एन मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार कब आई थी? पहली बार। ओके, क्वेश्चन दिया गया कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। ऑप्शन नंबर 1968 या 1986, 1992 या 2005। बताइए कब आई थी। क्या हो जाएगा? 1968 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि 1968 में पहली बार क्या आई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद दूसरी बार कब आई थी? दूसरी बार 1986 में एक संशोधन हुआ था। कौन सा? संविधान का संशोधन हुआ था जिसमें क्या किया गया था? ओके, ठीक। 1986 में दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार क्या आया था? NEP दूसरी बार कब आया? 1986 में। और NEP 3 कब आया? 2020। कब? 2020 में आया था। यानी कि अब तक तब से लेकर अब तक कुल मिलाकर 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें हम देखते हैं पहला NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज 1968 में आई थी। दूसरी बात करते हैं NEP 1986 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। और तीसरी बार जो आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थर्ड टाइम कम्स 2020 में आई थी। ओके, तो कुल मिलाकर तब से लेकर अब तक टोटल 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। ओके, मूव करें, चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक बार सही स्थितियां उपलब्ध कराए जाने पर, क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक बार सही स्थितियां उपलब्ध कराए जाने पर क्या होता है? कराए जाने पर अधिगम स्वतः हो जाएगा। यह मुख्य स्वीकृतियां किसने दी हैं या किसमें की गई हैं? कहते हैं कि बालक को सिर्फ एक अच्छा वातावरण दे दो
बालक को क्या करो, एक अच्छा वातावरण दे दो, वो अपने आप सीख ले जाएगा। कौन कहता है? शिक्षा आयोग कहता है, या एनएपी 1986 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहती है, या पीओए 1992 कहता है, या एनसीएफ 2005 कहता है। 4 ऑप्शन इज गिवन ओवर हियर एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? प्लीज choose and tell me what is the right option for this question. Okay, I'm waiting for your answer guys, please come on. क्या हो जाएगा इसके लिए कि शिक्षा आयोग ने दिया था, एजुकेशन कमेटी ने दिया था, किसने दिया था, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने दिया था, या फिर पीओ ने दिया था 1992 ने दिया था, या फिर एनसीएफ ने दिया था? क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 ही कहता है कि बालक को क्या किया जाए, उसे एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा सा माहौल दे दिया जाए तो बालक खुद ही सीख लेगा। एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि बालक को एक कमरे में कैद करके मत रखो, उसके विद्यालय ज्ञान को उसके बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, यानी कि जो उस विद्यालय में सीख रहा है उतना ही नहीं, उसके बाहर की दुनिया में भी जो हो रहा है उसको भी दिखाओ कि पेड़ पौधे हैं, या बाहर की दुनिया में कहीं आप टूर पे ले चले गए उनको दिखाने के लिए, कहीं भी जो भी हो रहा है उन चीज़ों को रिलेट करके समझाओ। ये भी कहता है कि शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 ये कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है। एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है? लचीलेपन की बात करता है। उसका जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, लचीलापन होना चाहिए। हालांकि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आरटी एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? आर्टिकल 45 या आर्टिकल 23 या आर्टिकल 30 या आर्टिकल 21A? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? प्लीज गाइस, प्लीज कम ऑन। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A। यस, आर्टिकल 21A इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिकल 21A में ही बात की गई थी, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। शिक्षा का अधिकार किस में बात की गई है? अगर शिक्षा का अधिकार की बात जो की गई है आर्टिकल 21A में की गई। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो वो जो 2-3 क्वेश्चन हमने बताया था ये हमारे पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए थे, पिछले मतलब अभी 13 फरवरी के एग्जाम में आए थे। अब थोड़ा इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं क्योंकि आ ही गए हैं तो करा के जाते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कमीशन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। कमीशन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया कोठारी आयोग ने, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया श्री राम मूर्ति समिति ने, आचार्य राम मूर्ति समिति ने दिया था, या संपूर्णानंद समिति ने दिया था, या फिर कोई नहीं दिया। किसने किया था? कमीशन स्कूल सिस्टम किसने किया था लागू करने की सिफारिश? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने ही सिफारिश की थी कि स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, कमीशन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो होनी चाहिए, वो क्या किसने बात की थी? इसकी बात किसने की थी? होनी चाहिए, किसने इसकी बात की थी? बताइए, सरनेट रिपोर्ट ने, या हार्टिंग रिपोर्ट ने, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, या हंटर आयोग ने? किसने बात की थी? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, क्योंकि भारतीय सब विश्वविद्यालय आयोग ने ही इसकी बात की थी कि जो बालक को 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो आफ्टर दैट इसमें क्या हुआ? थोड़ा संशोधन कर दिया गया। जब एनसीएफ हमारा आरटी एक्ट 2009 आया, उनका मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जब 2009 आया तो उसने क्या किया? 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की थी, यानी कि जो बालक कक्षा 1 से लेकर 8 तक उसको पूरी शिक्षा निःशुल्क दी जाए, ना उसके लिए कोई रिजल्ट की व्यवस्था की जाएगी, और ना उसके लिए कोई उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, और ना ही उसको क्लास से बाहर निकाला जाएगा, चाहे बालक को कुछ ना आता हो। बालक की अगर उम्र भी 7 से 10 साल के बीच में है, 7-10 साल होगी, तो उसको उसके उम्र के अनुरूप, यानी कि जितने साल का वो है उसके उम्र के अनुरूप उसको कक्षा में प्रवेश कर दिया जाए, और ना तो उसे कोई दंड दिया जाएगा कोई करने के लिए। अगर उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए। यही राइट टू एजुकेशन बात करता है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा में क्या अधिगमकर्ता को या समूह में समूह के द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है? किसमें? एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा, या एक वेब सीरीज नहीं यार, वेब रिसोर्सेस की तरह कार्य करेगा, या फिर इसमें स्टडी मटेरियल के रूप में, या फिर किसमें इंस्ट्रक्टर या गुरु के रूप में? बताइए क्या हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा में कि नॉन फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग में, तो इसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल के ही साथ उसको अध्ययन कर सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फैसिलिटेटर तो हो नहीं सकता। ओके, वेब रिसोर्सेज की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, कोई इंस्ट्रक्टर तो रहेगा नहीं, क्योंकि नॉन फॉर्मल में तो उसके सामने कोई रहेगा नहीं। तो इसमें क्या इग्नू या ओपन यूनिवर्सिटी में उसने जाके एडमिशन करा लिया, तो इसमें दूरस्थ शिक्षा हो जाएगा, और दूरस्थ शिक्षा में उसका स्टडी मटेरियल के माध्यम से ही वो अपना अध्ययन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन शीर्षक से भारत सरकार को प्रेषित किया। कौन? राष्ट्रीय शिक्षा प्रगति, या सभ्यता व प्रगति, या फिर समाज व शिक्षा या आगे बढ़े? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा और प्रगति शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति हो जाएगी, यही आपका राइट ऑप्शन है। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, क्योंकि और हाँ, हम बहुत जल्द ही इंग्लिश का संपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट करने वाले हैं। ज़्यादा से 2-3 दिन में, कल से शायद हम स्टार्ट कर दें, तो इंग्लिश का पूरी तरह से हम फिनिश करा देंगे। इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं रहेगा। जहाँ की पेडागॉजी की बात है, पेडागॉजी के मैराथन अभी 2-3 कर देंगे, 1-2 मैराथन कराए हैं, 2-3 मैराथन लेके आएंगे तो पूरा करा देंगे, 5-6 घंटे का मैराथन रहेगा। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।